कि ये जो कामयाबी इस वक़्त अता हुई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम आया है, इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल नहीं है। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट उनको आगे रखते हुए सारा काम कर रही है। तो ये सारा क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को जाता है। आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, ये गलत बात होगी, किसी एक बंदे को भी क्रेडिट दें, ये गलत बात है। ये जॉइंट एफर्ट है। आप देखिए, इसहाक डार साहब भी जो थे, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ जो है वो चाइना गए हैं आपके वो भी सामने। गए थे। जी, जी। और जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो अरब वर्ल्ड में ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, इनकी जो पर्सनल रिलेशन, टर्की आई वुड से, जो इनके पर्सनल रिलेशनशिप जो है सालों साल से, वो ऐसे वक़्त में ही काम आते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो शराइत ईरान की तरफ से आई हैं, उसमें तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अपनी यूरेनियम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो अपनी एटमी ताकत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो रही है? ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए कि उस पे कल को हमला नहीं होगा, अमेरिका की तरफ से स्पेशली। और उसके अलावा उसको सैंक्शंस जो है वो खत्म हो गए। ईरान जो है वो रिसोर्सेज रिच कंट्री है। जैसे ही उसपे सैंक्शनें खत्म होती हैं, उसके एसेट जो है अनफ्रीज होते हैं, यू सी वेयर दे गो। ये बाकी मिडल ईस्ट कंट्रियों की तरह वो भी बहुत रिच कंट्री है इन चीज़ों में। आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री, पहचान टीवी और शफ़क़ पेज के ऊपर आपके साथ लाइव हूँ। मैंने अभी एक छोटा-सा क्लिप भी बनाया है, वो क्लिप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लें मेरी फ़ेसबुक पे जाकर और जल्दी-जल्दी ना ये शेयर कर दीजिए। मैं बहुत बेचैन और बेकरार थी, इसलिए मैंने सोचा कि शो लाइव कर लें, एडिट होगा, टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, लेकिन ये लम्हे जो खुशी के और जश्न के लम्हे हैं, वो गुज़रने नहीं चाहिए। मैंने आज अपने स्टूडियो में बहुत ख़ास शख्सियत को बुलाया है। मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के आप चीफ पैटर्न ऑस्ट्रेलिया हैं। कैसे हैं नदीम भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैंने कहा देखें, हम पहचान टीवी से भी लाइव जा रहे हैं, मेरे पेज से भी लाइव जा रहे हैं। जितने लोग अभी बिल्कुल, देख रहे हैं उसको शेयर कर दें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत मज़े का होने वाला है। अ, इंशाल्लाह। आप चीफ पैटर्न अच्छा जी, नदीम भाई, आपकी तो इस वक़्त सारी उँगलियाँ जो हैं वो घी में हैं। मज़ेदार वक़्त है और आपकी बाजें खिली हुई ये खिलखिलाहट बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। खुशी देखिए, खुशी की खुशी की वजह शेयर करें, फिर मैंने एक सवाल करना है आपसे। जी, 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 जी। असल में जी, ये खुशी जो है वो पीएमएलएन के चीफ पैट्रन होने की वजह से नहीं है, ये एक पाकिस्तानी के सिटीज़न होने की वजह से है। असल में हमारा मसला ये है कि हम लोग ना, जो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स या हमारे मुल्क से जो मोहब्बत है ना, वो भी एक ख़ास लेंस से देखते हैं। कभी वो मज़हबी लेंस होता है, कभी वो पॉलिटिकल लेंस होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोग जो है ना, वो अपनी जो अचीवमेंट सेलिब्रेशंस को ओन नहीं करते। हम पता हाँ, नहीं अपने आप को क्यों कोई इतना अंडरएस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई बंदा कहे ना आप जंग जीत गए हैं, कहते हैं नहीं यार, ये हाँ। बकवास कर रहे हैं, हमने नहीं जीती होगी। या या अगर पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहा, कहता नहीं नहीं, ये भी सब गड़बड़ है। तो हम अपने को बड़ा अंडर अचीव करते हैं और अपनी मुल्क की अचीवमेंट्स को हम लोग जो है सेलिब्रेट नहीं करते, जो कि गलत बात है। तो आज मैं अपने मुल्क की ही अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा हूँ एज़ अ पाकिस्तानी। अच्छा, अचीवमेंट क्या है? ज़रा बताएँ ना, क्या अचीवमेंट है? इसको क्या अचीवमेंट ये है क्योंकि जी, यहाँ पे जी, जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अचीवमेंट ये है कि आप कोई भी दुनिया का चैनल लगाएँ, इस वक़्त सीएनएन लेके स्काई लगाएँ, फॉक्स लगाएँ, ऑस्ट्रेलियन चैनल 9 लाएँ, वहाँ पाकिस्तान के रोल की तारीफ़ हो रही है कि फाइनली जो रात को वार्निंग दी थी हाँ, अपना डोनाल्ड ट्रम्प ने कि इसको स्टोन एज में भेज देंगे, सिविलाइज़ेशन का एक खात्मा कर देंगे ईरानियन। वो जो है पाकिस्तान की कोशिशों से वो हाँ। चीज़ जो है वो रुक गई है। और अब एक जो है टेम्परेरी सीज़फायर, जो उसके बाद जो नेगोशिएशन होंगी 2 वीक की, हुँ। उसके लिए जो है। और आपको पता है इसके साथ ही 23% जो ऑयल की प्राइस नीचे आ गई है। ये देखिए, बहुत बड़ा पूरी पूरी दुनिया में हलचल मची और ये वाक़ई ऑयल की प्राइस ऐसे करके नीचे आई। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के सर आता है, आसिम मुनीर नहीं, साहब के सर आता है। नहीं, हाँ? सर, ये सिर्फ शहबाज शरीफ, यासीन मुनीर नहीं, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। देखिए, इसमें जो हुँ, डिप्लोमेसी हुई है उसमें जो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है, जो उन्होंने अपने प्राइवेट जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे ट्रम्प के साथ, खास तौर पर हमारे जो आसिम मुनीर साहब की जो पर्सनल रिलेशंस है वो यूज़ हुए हैं। शहबाज शरीफ के रिलेशनशिप यूज़ हुए हैं सऊदीया में, ईरान में और कतर वगैरह के साथ। जिस तरह
सऊदीया पे आपने देखा होगा कल भी जो है हमले हुए, उससे पहले भी हमले हुए, बड़ा तहम्मुल से सऊदीया ने जवाब दिया उसका, कोई रिटेलिएशन जो है उसने नहीं की। तो उसका क्रेडिट जो है वो आपकी सिविलियन लीडरशिप जो उनके साथ भी कॉन्टैक्ट थी, और मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट में थी, तो वो इट्स जॉइंट एफर्ट आई वुड से। हाँ, अच्छा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पोजीशन में था इस वक्त कि वो प्रेशराइज करता, बल्कि पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से ट्रम्प साहब ने ये फैसला किया है? नहीं देखिए, आई डोंट थिंक ट्रम्प साहब इस किस्म के इंसान है कि वो किसी का भी प्रेशर लेंगे। उन्होंने अपनी मैं तो जो बड़ी इज्जत अमेरिकन से नाम ले पब्लिक का रही प्रेशर नहीं लिया, यूरोपियन का प्रेशर नहीं लिया, नेटो का प्रेशर नहीं लिया, तो पाकिस्तान का कैसे वो लेना था प्रेशर। देखिए शफक, एक जो बात है ना जो मुझे थी वो ये थी हूँ। कि हाँ, जब सुपर पावर जो है वो कोई अपना जो इनिशियल जो उनके इनिशिएटिव होते हैं, वो जो उनकी जंग के जो उनके गोल्स होते हैं, वो जब वो समझते हैं कि वो हम नहीं अचीव कर सकते, तो उनके टारगेट चेंज हो जाते हैं। तो यही हुआ था अमेरिका के साथ कि जो उनके इनिशियल गोल्स थे कि हम जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगा, और चेंज उसके कर बाद देंगे। वो हाँ, अचीव नहीं कर सके। आप दे आर नॉट गोना वॉक आउट एज अ लूजर, एज अ सुपर पावर फ्रॉम अ कंट्री लाइक ईरान। तो उनके हाँ, गोल चेंज हो गए थे। नाउ दे वेंट टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री एंड द सिविलाइजेशन, व्हिच कुड हैव हाँ, बीन अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन। तो अब उनका गोल जो था, अगर आप नोट करें पिछले कुछ दिनों से, पिछले वीक से, वो ये था कि हम इनको स्टोन एज में भेज देंगे, इनके पावर स्टेशन बहुत बड़ा उड़ा दावा देंगे। था, हम स्टोन एज में भेज देंगे, बहुत और बड़ा दावा। और ये देखिए, जंग शुरू होने से पहले ये गोल नहीं थे उनके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जंग जो है हमारे मुताबिक नहीं एंड हो रही है, तो सुपर पावर ने अपने जो गोल्स हैं वो एडजस्ट करना शुरू कर दिए टू कम आउट एज अ विनर। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हुआ सबके लिए कि ये अल्लाह ताला ने एक तबाही जो है वो रुकी है, और पाकिस्तान हाँ, का इसमें एक रोल है। सुपर पावर पे भी अभी मैं एक सवाल करूंगी, लेकिन मैंने ना एक छोटा सा क्लिप बनाया और मैंने कहा आपके प्रोग्राम से पहले मैं डाल दूं, जब तक आप अपना मोबाइल सेट कर रहे थे। ठीक है। तो वो उस क्लिप में मैंने 2 जुमले बोले थे, अब जी जी उसी जी से आगे मैं शुरू करूंगी। मैंने कहा एक है शरारती बच्चा जो है जी इजराइल, जी एक है शरपसंद बच्चा जो कि है जी अमेरिका, जी जी एक है साजिशी बच्चा जो कि जी आप एग्री करेंगे जो साबित हुआ है यूएई, और एक है हासिद बच्चा जो हमारे जी पड़ोस में बैठा हुआ है। इसके दरमियान अचानक से पाकिस्तान बन गया लाडला बच्चा। तो आप जी लाडले अनोखे बच्चे को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? तो जी जी, बिल्कुल। लाडला जो बना उसकी वजह क्या थी? लाडला देखिए इसका सबका इसका जो लाडला। शुक्रिया अदा, जो इसका क्रेडिट जो जाता है, ये मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। वो लास्ट ईयर वो लास्ट ईयर ना हमारे साथ पंगा लेते, ना हमारी हाइप बनती। हमारा हाँ, ग्लोबल साउथ में शफक कोई रोल नहीं था उस जंग से पहले, जो मई में, हाँ, ठीक है ना। और उस वक्त हमें हमारा जो था, हम बिल्कुल, मेरा मतलब फाइनेंशियली भी और वैसे भी जो थे, बड़े बॉटम पे थे, रिलेशनशिप वाइज भी अमेरिका के साथ देख लिए। दो उस जंग के बाद ग्लोबल साउथ में हम एक एक जो मिलिट्री पावर बन के सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों ने देखा है कि ये लोग जो हैं ये अपने से बड़े दुश्मन के साथ भी जो है वो दो दो हाथ कर सकते हैं, और एंड अप विनिंग ऑन द साइड, जिसमें आपने देखा राउटर्स ने, गार्डियन ने, जो हमारी एयर वॉर हुई थी, एयर बैटल हुई थी, वो सब ने तस्लीम किया कि हमारी एयरफोर्स ने कमाल का काम किया। उसके बाद हमारी जो आर्मी थी, जो उन्होंने 9 और 10 को जो मिसाइलों के साथ जो हमला किया, और ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये वो, तो वी केम आउट ऑफ द विनर। तो एक एक दुनिया में जो जीता हुआ होता है ना, उसके बड़े दोस्त होते हैं। तो हाँ। अब वो हारे हुए का कोई साथ देना पसंद नहीं करता। तो हमारा जो था वो मोदी साहब की वजह से कुछ दोस्त बन गए। हमारे इंडियन फ्रेंड भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने इंडियन फ्रेंड से यही कहूंगी कि देखिए इस वक्त जरा ओपन माइंडेड होके बैठिए और जी जी सोचिए कि वाकई पाकिस्तान ने कितना बड़ा काम किया। अच्छा, हर तरफ मैं सुबह उठी हूँ, शोर मचा हुआ है, जॉब पे गई हूँ, वहां पे सब कह रहे हैं, जैसे ईरान में नारे लग रहे हैं, तशक्कुर पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। इस तरह यहाँ पे भी बच्चे बच्चे की जबान पे, बड़े बड़े की जबान पे, हर मुल्क के लोगों की जबान पे पाकिस्तान पाकिस्तान। ट्रम्प साहब जी ने जी खुद ही, मैं देखें बड़ी इज्जत से नाम ले रही हूँ, खुद ही पाकिस्तान को इस वक्त हीरो बना दिया और एब्सोल्युटली। लाडला अनोखा प्यारा बच्चा बना दिया। उनकी उनकी ट्वीट ने, एक्स पे जो उन्होंने लिखा। अब मुझे बताइए, इन सारे सिनेरियो में इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप सुपीरियर पोजीशन पे बैठा हुआ है। सारी जमातें जो हैं वो इस वक्त एक तरफ हो गई हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब का। तो ये मैंने कुछ हलकों से, ये जब मैंने कहा मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ तो वहां से सवाल आया
कि ये जो कामयाबी इस वक्त अता हुई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम आया है, इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल नहीं है। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट उनको आगे रखते हुए सारा काम कर रही है, तो ये सारा क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को जाता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ये गलत बात होगी, किसी एक बंदे को भी क्रेडिट दें, ये गलत बात है। ये जॉइंट एफर्ट है। आप देखिए इसहाक डार साहब भी जो थे, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ जो है वो चाइना गए हैं आपके वो फिर सामने। कहते हैं, हाँ। जी, जी। और जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो अरब वर्ल्ड में ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, इनकी जो पर्सनल रिलेशन, टर्की आई वुड से, जो इनके पर्सनल रिलेशनशिप जो है सालों साल से, वो ऐसे वक्त में ही काम आते हैं। आपके ख्याल में अगर जैसे सऊदीया ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है ईरान की स्ट्राइक्स के बावजूद, वो पर्सनल गारंटी और पर्सनल रिलेशनशिप जो थे शहबाज शरीफ के तुर्की के साथ, इसके साथ, और उसी की वजह से जो है उन्होंने जो बात सुनी है, बात समझी है और बात मानी भी है। तो ये नहीं हो सकता कि अगर सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप जो है वो करे या सिर्फ सिर्फ सिविलियन लीडरशिप। ये हमेशा जॉइंट एफर्ट होता है। आप अमेरिका का देख लें, उनका भी जो सेंटकॉम, उनके जनरल्स, उनके जो सारे जो थे वो इन्वॉल्व थे इसमें, इसीलिए 8 या 10 जनरल फारिग भी हुए हैं उनके, कि वो हाँ, दे कुड नॉट डिलीवर। तो हाँ। ये जॉइंट सक्सेस हो या जीत हो या हार हो, ये कंबाइन एफर्ट होता है और सबकी होती है। तो जीत और हुई है तो मुझे मैं लगता है वो कहूंगा। दिन रात जागे, बिल्कुल। ये तो क्रेडिट जी, इस जी, वक्त जाता है बिल्कुल। देना। तो आप वैसे आप कहाँ देखते हैं ट्रम्प को, उसकी जंगी जुनून को, उसके पागलपन को? आपको वो नॉर्मल लगता है या कुछ और है मामला? नहीं, नॉर्मल तो नहीं लगता। नॉर्मल तो पूरे वर्ल्ड में उनके उसके अंदर से बर्नी सैंडर्स वगैरह का भी आप देखें तो उन्होंने भी कहा था कि इसको इसको मेंटल हेल्थ ग्राउंड पे इसकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि द वे ही हाँ, इज एक्टिंग, और वो जो है वो कैसे कांग्रेस को कि वो जो उनका आर्टिकल 25 है उसको एक्टिव करे, उसके इम्पीचमेंट करे। तो उसके 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 जो ट्वीट्स देखें आप, उसके बयानात देखें, वो शान शान नहीं है किसी भी सुपर पावर, क्या किसी छोटे मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पे भी, कि वो जिस किस्म की लैंग्वेज, उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, तो कल जो वो थी उसकी इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज थी, मतलब आप देखें वो किस तरह की गालियां निकालने के आ एब्सोल्युटली। गया था। जी, जी। और शफ़क़, मुझे इसी का डर था कि जिस अब्यूसिव लैंग्वेज, जिस फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार है, वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से उसको रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ ये जो सीज़फायर हुआ ना, इसकी एक दुगनी खुशी है मुझे कि हाँ, खुदा ना ख़ास्ता वो कोई ऐसी हरकत कर दुनिया को बहुत बैठता। बड़े उससे बचा लिया। अच्छा, तो आप एग्री करते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, मेंटली तो वो नॉर्मल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब उसके सामने खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपने जंग रुकवाई है। अब यहाँ क्या देखिए, कहेंगे आप? बिल्कुल, ये यहाँ बड़ा क्या? अच्छा सवाल किया। देखिए, आप हाँ, जब किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं ना, जैसे ट्रम्प टाइप जो पर्सनैलिटी है, मैम, फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हाँ, आपने उसमें ये राइट और रॉन्ग और क्या गलत क्या सही, वो नहीं, वो आपने नहीं, आपने उस वक्त ये देखना होता है उसको हैंडल कैसे करना है। हाँ, जो आप माने ना माने, वो इस वक्त सुपर पावर तो है, और उसके एक लफ्ज पे, एक ट्वीट पे जो है वो दुनिया आगे पीछे और स्टॉक मार्केट हिल जाती है, आप जैसे आप देखते हैं। हमने उसकी साइकोलॉजी दुनिया में सबसे पहले पढ़ ली थी कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे टू बी ऑन द गुड साइड ऑफ हिम। अगर हम उसको बुरा कह के उसकी रॉन्ग साइड पे चले जाते तो पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है वो सरवाइव ना कर सकता। आप देखें, यूरोप नहीं सरवाइव कर सका। दूसरे जो लोग हैं वो सारे उसके उससे जो है वो कितने खाइफ हैं, और उसने जो हाल बाकी वर्ल्ड का किया है। हम तो किसी खेत की मूली नहीं थे ना, तो हमने उसके साथ रह के अपने आप को बचाना भी था और प्रोग्रेस भी करनी थी, जो कि हमने की है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसको हमने गलत किया है। हमने उसकी साइकोलॉजी पढ़ ली थी कि इस बुली को हैंडल कैसे करना है। तो आप यूं कहें कि आप लोगों ने उसे मामू बना दिया। आप ये कह सकती हैं, आप ये कह सकती हैं, आप ये कह सकती वेल प्लेड, हैं। वेल प्लेड। ये तो सही है। तो फिर बेचारा ट्रम्प जो है वो बेवकूफ बन गया आपके हाथों। अच्छा, अब मुझे बताइए कि उसके लिए आपने नोबेल प्राइज का नाम जी, जी। अनाउंस करने का नाम दे दिया था। जी, तो जी। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए, आसिम मुनीर साहब के लिए उससे नोबेल इनाम करवाएंगे, नामजद करवाएंगे? शफक, बनता तो इन दोनों का है, नो डाउट। और मेरा ख्याल वर्ल्ड में अगर ये सूरत हाल आगे बढ़ती है और नो सेटल हो डाउट, जाता मैं है मैं तो एग्री यू कर नेवर रही हूँ, नो। यहाँ पे मैं एग्री कर रही हूँ, मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल। और दूसरा बात जो दोबारा मैं आता हूँ उनकी नोबेल प्राइज पे, देखिए पाकिस्तान के कहने पे ना पास्ट में किसी को नोबेल प्राइज मिला है ना मिलना है। तो अगर एक नॉमिनेट करने से हमारा मुल्क बच सकता है और हमें थोड़ी सी मेरा तो दैट वाज द मास्टर स्ट्रोक आई वुड से। बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो, बड़ा जबरदस्त खेल लिया आप लोग ने। अच्छा, अब आ जाएं एक दूसरे पहलू की तरफ। वो जी, पहलू जी, ये है कि लोग कहते हैं कि इसकी बात, ये कभी किसी के साथ वफा नहीं करता, इसकी बात पे जी, यकीन ना करें।
जी। ये 2 हफ्तों की सीज़ फायर है, या ये बिल्कुल परमानेंट हो गई है, या ये कल कुछ और सोच लेगा और कुछ और मुँह से निकाल देगा? देखिए कैसा अभी लगेगा? शायद आपको भी पता चला होगा 10 अप्रैल को परसों जो है वो लाहौर में जेडी विंस आ रहे हैं और तो ईरान से भी लोग आ रहे हैं। तो वहाँ से हमारी जो पहली मीटिंग जो स्टार्ट हो रही है वो परसों से लाहौर में हो रही है। पहली मीटिंग है, दूसरी कहीं भी हो सकती है, जो कि हाँ, मुज़ाकरात का आगाज़ है। तो इसमें इनके पास 2 वीक हैं कि अपने जो मामलात हैं वो सेटल करने का जो भी इनका है, तो उसमें इंशाल्लाह स्टार्ट जब एक दफ़ा हो जाएगा तो आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप हियर बिकॉज़ द वर्ल्ड का सारा प्रेशर है और पब्लिक प्रेशर भी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, तो यहाँ से चीज़ों की जो बेहतरी की राह निकलेगी फ्यूचर की तरफ ना। और इसमें मेरा ख्याल जो ईरान ने जो ये 30 दिन की डिस्ट्रक्शन का जो लोग कह रहे हैं वो जीत गया, असल में उसकी जीत ये होगी कि 47 ईयर्स की सैंक्शंस जो हैं वो इस 30 दिन की जंग के बाद जो है वो उठ जाएंगी। और इंशाल्लाह जो नेगोशिएशन के सिलसिले में जो इंशाल्लाह जो होंगी, और उसके बाद जो ईरान तरक्की कर सकता है, जो वो अपना जिस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश और अपने लोगों की जो फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए जो रोल अदा कर सकता है, मेरा ख्याल है ईरान की विक्ट्री ये नहीं है कि उसने इसराइल और अमेरिका को फ्रस्ट्रेट किया। उसकी असल विक्ट्री वो होगी कि 47 साल की सैंक्शन जो है वो 30 दिन की जंग के बाद इंशाल्लाह खत्म होने जा रही है। हाँ। सो आप लोग सब भी सवाल, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग लाइव आ गए, आप लोग सवाल कर सकते हैं नदीम शेख साहब से। डॉक्टर नदीम साहब, जो कि चीफ पैटर्न है मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, फिर आपने इतनी प्यारी बात की, तो इसका मतलब है कि अब ईरान इस पोज़ीशन में है कि दुनिया भर के साथ वो अपने तिजारती दरवाज़े खोल सकता है। उस कौम ने साबित किया है कि वो कितनी, एक तो मुजाहिद कौम है, बहादुर कौम है और मेहनती कौम है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब दरवाजे खुलेंगे तिजारत के, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट रही हैं। ईरान इंशाल्लाह। अब लोगों के साथ, मतलब अब तरक्की के रास्ते खुलेंगे इस रीजन में भी। ये बात आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसी बात है। देखिए ईरान की जो जो एनर्जी पाइपलाइन है, गैस गैस पाइपलाइन है, वो आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर तक ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी हुई है। वो लेकिन यहाँ सैंक्शन तो की वजह पाकिस्तान से की कोताही थी ना, पाकिस्तान की कोताही थी ना। वो नहीं, नहीं पाकिस्तान का वो बहुत डर था कोताही ना। शफ़क़ वो कोताही नहीं थी, उसपे सैंक्शंस थी। अगर आपकी सैंक्शंस आप उस मुल्क के ट्रेड के साथ है, हम नहीं ले सकते थे गैस उनसे, या उनसे हम नहीं ट्रेड कर सकते थे एनर्जी सेक्टर में। तो अब जब ये उठेंगी सैंक्शन इंशाल्लाह, तो ये पाइपलाइन यहाँ से होती हुई इंडिया भी जाएगी इंशाल्लाह, और चाइना को भी इसकी सप्लाई होगी। अफ़गानिस्तान साउथ उस साइड पे जो रशियन स्टेट्स जो हैं तो उस साइड पे भी जाएगी। और मैं अपने इंडियन दोस्तों को ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ये जो ग्लोबल साउथ है ना, हाँ। टुमारो की कल की दुनिया है, ये ग्लोबल साउथ की है, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और फिर ईरान और मिडल ईस्ट, दे आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड इंशाल्लाह। ट्रेड के वाइज जैसे भी है, ये देखिएगा इसमें कितना फ्लरिश होगा। तो हम लोग अपने ये छोटे छोटे अगर ये जो इख्तलाफात हैं, छोटे छोटे ईगोज हैं, लड़ाई इनको लड़ाई बुला मत के करें। हाँ। बिल्कुल लुक फॉरवर्ड देखें तो अच्छा हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ग्लोबल साउथ। हाँ, तो आप लोग फिर अगर हुकूमत में रहे, इंशाल्लाह आप रहेंगे ना, मतलब अभी तो चल रहे हैं मामला। ये मैं अभी पीछे दोबारा आऊंगी इसके पीछे। जी सो जी जी। फिर ऑयल जो है वो फिर सस्ते दामों में मिलेगा, फिर आप ईरान से लेंगे ना, फिर आप इधर उधर नहीं हाँ, जाएंगे। बिल्कुल लेंगे, हमारे बॉर्डर पे उनकी लाइन आई हुई है। तो कल सेक्शन उठती है तो हमें जो ऑयल सप्लाई गैस गैस एज वेल, जो हमें कतर हाँ। से नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी गैस जो है आपके बॉर्डर पे बैठी है गैस, तो आप वो लेंगे, ये आगे जाएगी इंडिया। देखिए अब दुनिया ये है कि आप एज अकेला मुल्क तरक्की नहीं कर सकते, वो एक एक जो रीजन पूरा वो तरक्की करता है। तो इंडिया अकेला तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान अकेला तरक्की नहीं कर सकता, हमें और मिलकर तरक्की करनी होगी। अब रीजन तरक्की करते हैं, यूरोपियन यूनियन की मिसाल आपके सामने है, तो पूरा रीजन तरक्की करेगा। तो इंशाल्लाह अब देखिए, इस जंग से पहले ना जो ईरान की वॉर थी, इससे पहले लोग इकोनॉमिक पार्टनर ढूंढते थे दुनिया में, जो मुल्क थे। अब इसके बाद जो है ना, अब देखिएगा कुछ लोग अब सिक्योरिटी पार्टनर्स ढूंढने शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी हाँ पार्टनर, ये आपको पता है सिक्योरिटी कितना पार्टनर गहरा वर्ड बोल दिया आपने। एब्सोल्युटली। तो उसमें क्या होगा कि उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है, जो अभी आपको नजर हम लोगों को नजर नहीं आ रहा, कि सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम लोग जो है ना अपना सिर्फ तौलिए और बेड शीट्स और ये एक्सपोर्ट करके हम कुछ नहीं बना सकते। वी कैन बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन ग्लोबल साउथ एंड इन मिडल ईस्ट एरिया। अब आप देखिए, जब सिक्योरिटी पार्टनर जब लोग ढूंढेंगे ना, तो आपकी वैल्यू वहां ऐड होती है। अमेरिकन बेसिस कम होंगी, मिडल ईस्ट को पता चल गया कि अमेरिकन बेसिस जो थी वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकती थी, दे वर द लाइबिलिटीज। तो इंशाल्लाह हमारा उसमें बड़ा रोल है। हाँ। सो अब ये आबना हार्मूज के ऊपर अगर उन्होंने लगा दी, मतलब ये कि इतना अमाउंट दो, तुम इतना अमाउंट दो, तो पाकिस्तान को कंसेशन मिलेगा कुछ?
नहीं, उस पे नहीं लगेगी। मैं आपको ये एक प्रेडिक्ट कर रहा, आपसे पता है, आपसे मेरी जल्दी रहती है ये गेस वर्क। बिल्कुल, इस बिल्कुल पे मैं कुछ बात नहीं, उस पे कुछ नहीं लगेगा, बिकॉज़ इंटरनेशनल वाटर्स है ये। ये हाँ, स्विस कनाल या पनामा कनाल की तरह मैन मेड कनाल नहीं है। दुनिया में कहीं भी जहाँ नेचुरल वाटरवेज़ हैं, उस पे कभी भी कोई टैक्स या वो राहदारी जिसको हम कहते हैं, वो नहीं लगेगा। ये ईरान ने तो कह सिर्फ़ दिया था लगाएँगे। जी, जी, वो क्या उसी में उसी तरफ आ रहा हूँ। वो सिर्फ़ हाँ, इसलिए कहा है कि जब वो नेगोशिएट करेंगे, अपने आप पे सैंक्शन उठाने के लिए और दूसरी जो वो लेने के लिए उनसे जो रियायतें हैं वर्ल्ड, तो उसमें इसको यूज़ करेंगे फिर ये इस चीज़ को। ओके कि हम आपको यहाँ से फ्री ट्रेड देते हैं, आप हम पे सैंक्शन उठाएँ, हमारे जो एसेट आपने मुंजमद किए हुए, फ्रीज़ किए हुए, वो रिलीज़ करें। तो इट विल बी एन नेगोशिएटिंग टूल, बट इन द लॉन्ग रन व्हेन एवरीथिंग सेटल डाउन, इट विल बी फ्री एज़ इट वाज़ प्री-वॉर। हाँ, अच्छा मैं आपको कुछ टाइम भी दूँगी और मैं फिर आपको बुलाऊँगी कुछ अरसे बाद ना, तो आप ठीक ज़रा है। मालूमात अपने लोगों से ले लें, अपनी जमात से ज़रा ले लें और हमें ना कुछ अच्छी अंदर की बातें जो है ना, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं मिला होगा, सभी खुश हो रहे थे, तो सुबह बिल्कुल। एक बड़ी सुनहरी जी, जी, और साफ-सुथरी सुबह थी, तो हम बहुत जी। एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन ये कि आप अंदर की बातें ना, अंदर की खबरें हमें हुँ, ला के देंगे, आप हमसे प्रॉमिस करें, आप अब दोबारा हमारे बिल्कुल, प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आएँगे। आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत थी स्टार्ट में कि हम एक तो क्रेडिट नहीं देते और डरते रहते हैं। हम मतलब वाक़ई क्या दुनिया इतनी खूबसूरत होने जा रही है? मतलब खुश होते हुए भी डर लग रहा है। ये खुशी कब तक कायम रहेगी नदीम भाई ये बताइए? देखिए खुशी ये इंशाल्लाह अब मैंने जैसे आपको बताया कि ग्लोबल साउथ का टाइम आ रहा है, हमें ये थोड़े बहुत जो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे ये इंडिया पाकिस्तान के हों, ये जो है ये सॉल्व करने के बाद हमने आगे बढ़ना है। देखिए, हमने जैसे ईरान का जो है मसला जो था अरबों के साथ, अब वो भी इंशाल्लाह सॉल्व होगा काफ़ी हद तक। और हम लोग अब देखिए, आपने ईरान ने ये प्रूव किया है कि जो अमेरिका था, उसने 20th सेंचुरी की वॉर मशीन के साथ ईरान से लड़ाई शुरू की है। ईरान ने 21st सेंचुरी की वॉर मशीन के साथ उनको बीट किया है। अमेरिका का वही पुराने टोमाहॉक मिसाइल, अमेरिका का टोमाहॉक मिसाइल, बेरी, बेड़ा, फलां-फलां, वो पुराना सारा उनका था। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और वो जो जैमर्स और ये यूज़ करने के बाद उनको किया है। तो एक चीज़ और पता चल गई है कि अमेरिका का भी जो 20th सेंचुरी की जो वॉर मशीन है, इट्स नॉट गुड इनफ टू डिफीट जो है वो आजकल की जो वॉर जो जिस किस्म की वॉर आजकल हो रही है, तो they have to think about it as well. China is probably the sole winner in this because they know the capability of American army and what they can do and what they cannot do, and China is way ahead in electronic warfare. मैं अभी चाइना पे आऊँगी लेकिन मैं आपकी जी, इसी जो आपने मुद्दा रखा है उसके ऊपर मैं एक और सवाल आपसे करूँगी कि सिर्फ़ यही वजह नहीं थी इस वक़्त शिकस्त की अमेरिका की, दूसरी वजह ये भी थी ना कि इन सब ने अपनी-अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया कि आप यहाँ से ईरान पे हमला नहीं कर सकते और सबसे ज़्यादा बड़ा इनकार जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप बताएँ ये इनकार किया कैसे होगा पाकिस्तान ने? क्योंकि यज़ीद से भी मोहब्बत, हुसैन को भी सलाम, हम तो यही नज़र आ रहा था हमें, देखिए देखिए इनकार किया कैसे होगा? देखिए ये जो चीज़ थी ना, ये देखिए, अब जैसे यूएई ने, आपको पता है जो यूएई की पॉलिसी थी वो प्रो इज़राइल थी इस वॉर में भी, अभी तक भी जो थी, बिल्कुल, उन्होंने यूएन में जो रेज़ोल्यूशन लेके गए हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बाय फ़ोर्स खुलाते हैं, तो उसको पाकिस्तान ने वहाँ जो है वो अपोज़ भी किया, चीन ने भी किया ये। तो उसके बाद उन्होंने 3.5 बिलियन डॉलर वापस माँगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट जो था, ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात कभी भी पास्ट में नहीं रहे हैं जितने हमारे यूएई के साथ रहे हैं। लेकिन हुँ, जब टाइम आया कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, एंड जो हमारे जो मुस्लिम उम्मा के लिए, जब फ्यूचर के लिए जो बेहतर कदम था, हमने वो लिया है। और हमने यूएई को नाराज किया इन अ वे कि थोड़ा सा जो उनका उन्होंने जो अपनी वो एटीट्यूड भी दिखाया ये है कि पैसे भाई। वापस माँग लिए। अच्छा पैसे वापस दे रहे हैं आप लोग? जी, बिल्कुल दे रहे हैं। 17 अप्रैल को उनकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसके विद इन नेक्स्ट 10 डेज बाकी भी चली जाएगी। हुँ, कहाँ से आ रहे होंगे ये पैसे? अ, बस इंतज़ाम हो गया है। इंतज़ाम $5 हो बिलियन गया डॉलर्स का इंतज़ाम हो गया। जी, बिल्कुल हो गया। 5 बिलियन डॉलर्स का, इंतज़ाम तो हो वो गया कोई है। फ़िक्र की बात नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ आप मेरे ही प्रोग्राम में दे रहे हैं कि बिल्कुल हो इंतज़ाम गया, हो गया है। अच्छा, बिल्कुल हो तो गया। पैसे वापस दे रहे हैं। अच्छा यूएई का किरदार, अब ज़रा इस पे ज़रा सीरियस नोट में बात करें। कैसा रहा? कितना भयानक हाँ, ये किरदार है? देखिए, यूएई का किरदार जो है ना, हम काफ़ी देर से, आप भी ढके-छुपे तरीके से उसको में मतलब हम छुपाते रहे हैं, हमने भी कभी खुल के उस पे बात नहीं की। उनका किरदार इस जंग में नहीं आप देखिए, उनका किरदार आप देखिए
ग्वादर से कराची को जो है वो उन्होंने जो उस प्रॉब्लम वो तो क्रिएट की बड़ा उनका नुकसान था ना जी, जी, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, वो हमेशा से जो है ना, वो अपने आप को लुक आफ्टर करते रहे हैं, अपनी पोर्ट्स को, अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करना है। और एंड ऑफ द डे वो जो इसराइल के साथ जितनी इसराइल की इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई में, यूएई की इसराइल के साथ आपस में जो बिज़ कोऑर्डिनेशन है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। तो हुँ, इसमें जो नेट लूजर अगर कोई है ना, तो वो यूएई एंड इसराइल है। इसराइल ने कुछ अचीव नहीं किया अगर ये जंग बंदी जो अब मुश्किल हो जाती है, ईरान से सैंक्शनें हट जाती हैं। इसराइल ने तेल अवीव और हीफा तबाह करवाने के बाद एंड ऑफ द रिजल्ट ये निकला है कि आपने ईरान से सैंक्शनें खत्म कर दी हैं और दे आर फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। तो ये इसराइल की अचीवमेंट है। दे आर द नेट लूजर एंड यूएई। अब जब तक ईरान की सरजमीन और ईरानी हुकूमत और ईरानी लोग कायम है, तब तक यूएई में हमेशा खतरा रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। यूएई के वैसे लोकल के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टर जो अपने उठा के डॉलर जो वो होते थे कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हुँ, ये जो यूएई एंड इसराइल इज द नेट लूजर इन दिस वॉर इफ देयर इज एनीवन। हुँ। और भी काफ़ी सारी वो उन्होंने या तो उन्होंने खुद ही जानबूझ के वो फाइलें खोल दी हैं कि इनकी जो थी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे पाकिस्तान की एक बड़ी लिस्ट आ गई है। वो जानबूझ के मुझे लग रहा है कि यूएई की तरफ से ये शरारत की गई है। सो आपको ये खबर है कि यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को रातों-रात डिपोर्ट किया है, स्पेशली शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले। ये खबर आपको आ गई है नदीम जी, भाई? मुझे भी आई है और ईरानियन को भी काफी। हाँ, ईरानियों को तो उन्होंने कहा है कि फ़ौरन ही जाओ, लेकिन काफ़ी वो शिया क्योंकि जो प्रो ईरान होंगे, उनको रातों-रात आप देख लीजिए ना कि फिर यूएई का किरदार क्या रहा और पीछे से खुफिया तौर पर यूएई पुश कर रहा था ट्रम्प को कि ये जंग जारी रखो। ट्रम्प अच्छा क्या कहेंगे वो ट्रम्प ने जो इतना गंदा जुमला वली-ए-अहद यूएई हाँ, के लिए सलमान साहब के लिए कहा, मोहम्मद सलमान के लिए। आप अब इसके ऊपर भी थोड़ी-सी और रोशनी डाल दें ना जब हम साथ देखिए बैठेंगे बात जी, जी, करेंगे। हाँ, अभी आपने मुझसे पहले बात की थी कि देखिए जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ के किया। आप मुझे ये बताएँ दुनिया के किस प्रेज़िडेंट को उसने छोड़ा है? किसी को उसने कभी छोड़ा कि किसी को कुछ कह रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है, लेकिन यूरोपियन अगर वो देख हकीकत लो। पता चल गई कि आपने मामू बना दिया है, तो फिर जी, वो जी। आपको ये भी कुछ बोलेगा फिर। अच्छा, अब एमबीएस जिसकी तरफ उसकी तरफ आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। एमबीएस कितना पावरफुल आदमी है जिसने अभी हाँ, $1 ट्रिलियन का उनके साथ एमओयू साइन किया था कि मैं अमेरिका में करूँगा। उसको किन अल्फाज में उसने ज़िक्र किया। आगे से उसका रिएक्शन क्या कुछ बोला है वो? हाँ, वो कुछ बोला नहीं है। क्यों नहीं बोला? यही मैं आपको समझा रहा था कि जो सुपर पावर्स जो होती हैं उनमें अगर ऐसा आदमी आ जाए यू हैव टू डील विद हिम, यू हैव टू हैंडल हिम। और हमसे बेहतर किसी ने हैंडल नहीं किया। हमने तो उससे पैसे लिए हैं अमेरिका से, उससे फैसिलिटीज़ ली हैं, कभी कुछ नहीं दिया। ये जो हज़ार-हज़ार बिलियन डॉलर, हाँ, ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उससे गालियाँ खा रहे हैं। और आप कह रही हैं कि हम हमारी गवर्नमेंट जो उसको हैंडल नहीं ठीक किया। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड में किसी ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर ट्रंप को समझा हो या किसी ने हैंडल किया हो। ये तो आपने ज़बरदस्त बात की, तो सिखा के जाइएगा बाकी लोगों को भी ना कि कैसे हैंडल करना है इस तरह के पागल लोगों को। तो आपको उम्मीद है कि फिर अमेरिका में ऐसा ही कोई पागल आएगा वैसे क्यों जो अब तो सुपर पावर भी नहीं रहा अमेरिका। अब तो मुझे जी, लगता है जी। ये पावर मुंतकिल हो गई है चीन की तरफ। बिल्कुल सर। अब मल्टी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। अच्छा, अब मैं आपकी थोड़ी-सी खुशी मद्धम कर दूँ, थोड़ी-सी बिल्कुल, खुशी बिल्कुल। कम कर दूँ। रीसेंट जो स्टेटमेंट आया ट्रम्प का, उसने कहा कि ये जो मैंने सीज़ फायर किया है, वो तो चाइना के कहने पे किया है, इसमें चाइना का अहम किरदार है। पहले तो वो देखिए आसिम चाइना थे। जी, जी। देखिए नेगोशिएशन और जो फैसिलिटेशन जो है, जो एजेंडा ड्रिवन हम तो खुद जो थे ये अपना इसहाक डार साहब भी तो खुद चाइना गए थे, एजेंडा बनाने में भी उनकी हेल्प ली है कि भई किन पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए, कैसे तो चाइना वाज़ ऑलवेज़ इन्वॉल्व इन द बैकग्राउंड। और चाइना का देखिए आप, उसके अलावा आप कतर का देखिए, सऊदीया का देखिए, उनका जो पाकिस्तान कर रहा है हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं। उनका फॉरेन मिनिस्टर बेशक इस्लामाबाद में नहीं था, बट दे वर सपोर्टिंग फुली पाकिस्तान। और हमें इसमें ये कहने की कोई उसमें नहीं है कि चाइना ने हम रोल अदा नहीं किया, चाइना का बहुत बड़ा रोल है। और चाइना और पाकिस्तान जो है वो 2 डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं। जब फॉरेन पॉलिसी पे आता है, आप उसकी इंडिया की पॉलिसी देख लें, मिडल ईस्ट की पॉलिसी देख लें, ट्रेड हमारी पॉलिसी उनके साथ बिल्कुल अलाइन है। तो हमें जो है कभी भी उनसे मसला नहीं हुआ कि जो सिक्योरिटीज़ ईरान चाह रहा था कि आइंदा से जंग बंदी के लिए और ट्रेड की, वो चाइना जैसा कंट्री जो एक वर्ल्ड पावर के अगेंस्ट वर्ल्ड पावर ही वो चीज़ें को जो है उसके बारे में जो शर्तें वगैरह जो उसकी माननी थी, तो नेगोशिएट में वही हेल्प कर सकती थी। तो हमने अपना किरदार अदा किया। चाइना का जो है वो एक अपना किरदार है,
जो कि उसने ईरान वॉर में बड़ी अच्छी तरीके से ईरान को हेल्प बता की। दी आपने, खुशी को मध्यम नहीं होने दिया आपने। आपने कहा नहीं आज भी एक जाएगा आप पीछे से। देखिए शब्द क्रेडिट, किसी का क्रेडिट छीनने से हमारा क्रेडिट बढ़ नहीं जाता या कम नहीं हो जाता। जिसका जो क्रेडिट है, चाइना का बहुत क्रेडिट है, टर्की का वही बहुत क्रेडिट खिलवाड़े है, हैं, बड़े सऊदी बड़े अरब का बहुत क्रेडिट है। सऊदी अरब का क्रेडिट सबसे ज्यादा इस तरह है कि वो जिस तरह कल भी ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल मारे थे, और अगर सऊदी उसको रिटेलिएट कर देता तो आपका पीस एग्रीमेंट ना होता कल रात को। लेकिन वो तो ईरान ने हमें उन्हें वादे भी क्रेडिट किए थे, देना चाहिए। इसराइल सऊदी अरब पे नहीं मारे गए, मुस्लिम ब्रादर पे नहीं मारे गए, वो जी, उन अड्डों पे मारे गए जहां से जी, अमेरिका जी। ऑपरेट कर रहा था। तो एक लेकिन ये उसकी चीज जो ये डेब्रिज जो थी उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ उनकी ऑयल रिफाइनरी को, और जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह वहां थी उनमें आग आग लगी हुई थी। तो मेरा कहने का वह मकसद है कि वो कि उन्होंने भी बहुत जो है ना, उनका भी बड़ी इनपुट है इसमें, बड़ी उनका हौसला है उनका भी, क्योंकि हमारा उनका हाँ, सिक्योरिटी ये पैक्ट भी है, हमें उन्होंने बहुत मुश्किल में नहीं डाला। हैरत किरदार रहा, सऊदी अरब का बहुत हैरत अंगेज किरदार रहा, और यूएई का बहुत ही अजीबो गरीब किरदार। अच्छा, एक और चीज जो कि खतरनाक मोड़ है या सवाल है कि ये सीज फायर इस वक्त अमेरिका की जानिब से हुआ है ना, ये दोनों इसराइल की तरफ से, ईरान ने इसराइल ने भी ईरान कह दिया 2 वीक के लिए। इसराइल का भी अनाउंसमेंट आ गई है कि 2 वीक के लिए वो भी सीज फायर करे। अमेरिका ने उनको थोड़ा सा फोर्स किया होगा, उनका स्टेटमेंट भी आ गई है। वो अनाउंसमेंट कहाँ है? वो अनाउंसमेंट क्लियर है कि आगे इसराइल भी हाँ जी, वो हामी? 2 वीक में वो भी जब तक निगोशिएशन हो रही है इनकी 2 वीक में इस्लामाबाद में, तब तक वो भी सीज फायर में जो है ना वो भी पाबंद है उसके, अच्छा, कि मतलब अमेरिका के ग्रेट बगैर तो वो कुछ नहीं ना है। है वो मध्यम होता हुआ ना, पूरा ना होता हुआ नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें कि आपको क्या लगता है इसराइल क्या करेगा? देखिए मानेगा? इसराइल को मानना पड़ेगा। देखिए अब इसराइल की जो सारी जो इसराइल की आप उसको बदमाशी कह लें या उसकी जो भी उसकी इन्फ्लुएंस वो बनाना चाहता है, वो अमेरिका की वजह से ही मिडिल ईस्ट में और ईरान पे जो उसने हमले वगैरह किए, उनके आशीर्वाद के बगैर तो नहीं कर सकते ना वो। आज अमेरिका को इसराइल से आप अलग कर दें तो इसराइल को तो ईरान खुद निपट लेगा। तो वो हाँ, इसराइल को भी पता है कि जो जो सारा कुछ जो है यूरोप और अमेरिका उसके पीछे ना हो, तो इसराइल का तो इतना मसला नहीं है। तो असल में जो मसला होता है ये हम लोगों को मिडिल ईस्ट में और ईरान को खासतौर पर, ये है कि उसके बैक बैक पे अमेरिका और यूरोप खड़ा था पहले, जो कि हाँ, अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाती है और पीछे हट जाता है तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इस किस्म का को जो है वो विदाउट उनकी सपोर्ट के बगैर कोई ऐसा एडवेंचर फ्यूचर में कर सके। नो वे। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह ईरान ने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया में तहलका मचा, एक सिनेरियो ही पूरा चेंज हो गया। सुपर पावर की पावर सारी जो है जमी बोस हो गई है। और बहुत मजेदार अब लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखिए आपके दोस्त के सवाल आ गए। सॉरी कि मैं शो कर देती हूँ। अच्छा जी, इसराइल 2 वीक सीज फायर, आजम मोहम्मद साहब के जी मैंने वही जी, with इसी का USA मैंने जिक्र किया था अभी। Israel however said they will continue bombing Lebanon। जी। जी, जी। लेबनान इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस डील, दैट्स अ डोमेस्टिक इश्यू बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। तो अभी ईरान ने भी इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं की अभी। तो पहले ये अपना नेगोशिएशन करें, और प्रॉक्सी वॉर जो है वो दे विल टेक केयर ऑफ दैट लेटर। अच्छा, सो अब मतलब लेकिन एक खौफ रहेगा इसराइल की तरफ से, एक मतलब पाकिस्तान के ऊपर भी गुस्सा निकाल सकता है वो। नहीं जी, वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा मेरा। रियली? इतना वो स्ट्रांगली बोल सकते हैं आप लोग? देखिए हाँ। देखिए देखिए, वो मेरा मतलब इसराइल के लिए तो आपकी जो लास्ट ईयर की वॉर थी इंडिया के साथ, वो भी तो एक लेसन है। उन्हीं के ड्रोन्स आए हुए थे, उन्हीं के वो जो थे क्या कहते हैं उसको चलाने के लिए आए हुए थे, जो उसके हैंडलर्स थे। तो उसके बाद जो हशर हुआ था वो आपने देख लिया। और एक बात जो है, वो पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसमें बहुत आगे है। हम लोग जो हाँ, है खासकर विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड ऑल दैट। तो इसराइल जो है वो भी उस दिन वो उनका एक प्रवीण सहानी साहब है, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट, उनका हाँ देख रहा जी, था। तो उसने बड़ा अच्छे जी जी उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कहा कि पाकिस्तान को तो इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो गौरी मिसाइल बनाई इसराइल के लिए हुआ है। तो जब हाँ, वो तो मजेदार था क्योंकि मैं अक्सर देखती रहती हूँ। अच्छा, वो मुझे जो है तो बताएं नो कि मैच। ट्रम्प की ये कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि चीन उसको विजिट करना था, वो इस जंग के दौरान जा नहीं सकता था। चीन के विजिट के लिए उसने ये सीज फायर किया है। आपको क्या लगता है, ये कोई देखिए ऐसी चाल? ये जो ये चीन के विजिट किस इसलिए किया कि जब वो अगर उस वक्त चीन चला जाता
तो उस वक़्त वो अमेरिका के कंट्रोल में ना वॉर थी, ना इकोनॉमी थी, ना जो भी वर्ल्ड में जो ऑयल प्राइसेज़ ऊपर-नीचे जा रही थी। अमेरिका के हाथ से सब कुछ निकल गया था। यूरोपियन उसके हाथ से निकल गए थे, नेटो उसके हाथ से निकल गया था। अरब कंट्रीज़ जो हैं वो उस पे रिलायबिलिटी जो फैक्टर था वो खत्म हो रहा था। वो सिर्फ़ क्वेश्चन्स पूछ रहे थे। तो उस वक़्त उसने बिल्कुल ठीक किया कि चाइना नहीं गया, कि वो वीक पोज़ीशन पे उसने चाइना जाना था ना, अगर वो जाता। अब जब नेगोशिएशन के बाद जब जो भी नेगोशिएशन आएगी, के जो फैसला होगा उसपे ईरान भी अपने आप को विनर डिक्लेयर करेगा और ट्रंप भी विनर डिक्लेयर करेगा कि जी हमने इनकी यूरेनियम पे कंप्रोमाइज कर लिया ईरान, जो कि करेगा ईरान यूरेनियम को डाउनग्रेड करने में। तो वो ये चीज लेके अपने मुल्क जाएगा, ढोल बजाएगा कि देखो मैंने ईरान का एटॉमिक बैंक का जो मंसूबा था वो खत्म कर दिया, वो डाउनग्रेड कर रहे हैं यूरेनियम। दैट्स अ विन विन फॉर देम। और ईरान अपने लोगों के पास जाएगा कि देखिए हमने 47 ईयर्स की सैंक्शन खत्म करवा ली है, हमने इसराइल की जो बैकिंग थी अमेरिका से वो खत्म करवा लिया है, जो बेसिस थी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो हम पे हमले के लिए वो कम होने जा रही है, आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होने जा रही हैं। तो ईरान अपने लोगों को वो जो विन सिचुएशन वो बेचेगा और ट्रंप अपने आप को विनर डिक्लेयर करके जब चाइना जाएगा तो ही विल बी वेरी स्ट्रांग टू डील विद चाइना। अच्छा, लेकिन वो जो शराइत ईरान की तरफ से आई हैं, उसमें तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अपनी यूरेनियम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो अपनी एटमी ताकत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो रही है? नहीं जी, कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। अभी ये भी बात मेरी नोट कर लेंगे, ये भी कभी चला दीजिएगा। ईरान अपने यूरेनियम पे कंप्रोमाइज़ करेगा, उसको वेपन जो क्वालिटी है उसे डिग्रेड करके नीचे लेके आएगा। ये देखिए नेगोशिएशन में मैं आपको टफ पॉइंट्स दूँगा तो मैं नेगोशिएट करूँगा ना। अगर हाँ, तो फिर मैं गिव एंड टेक होगा। इसमें उस ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए कि उस पे कल को हमला नहीं होगा, अमेरिका की तरफ से स्पेशली। और उसके अलावा उसको सैंक्शंस जो है वो खत्म हो गए। ईरान जो है वो रिसोर्सेज़ रिच कंट्री है। जैसे ही उसपे सैंक्शनें खत्म होती हैं, उसके एसेट जो है अनफ्रीज़ होते हैं, यू सी वेयर दे गो। ये हाँ, बाकी मिडल ईस्ट कंट्रियों की तरह वो भी बहुत रिच कंट्री है इन चीजों में। तो हाँ। वो ये मेरा जो है वो इसमें कंप्रोमाइज प्रेडिक्ट कर करेंगे दिया, आपने यूरेनियम पे। बता दिया कि आप अच्छा बट मैं दोस्तों आपको बताऊँ मेरे कुछ दोस्त जो है ना इस वक़्त नाला होंगे, वो खुश नहीं होंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि नदीम शेख भाई ने जो बात कही थी, डॉक्टर साहब की बात जो है वो सुनाने जो है ना सही साबित हो गई है अभी तक की जो। तो अभी अभी इनसे मैं 2-3 चीज़ें उगलवा रही हूँ और 2-3 चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ, ताकि वो अपने लोगों से बात करके पाकिस्तान में और फिर हमारे साथ दोबारा प्रोग्राम करें, तो उसमें फिर आपके साथ मैं कुछ और लोगों को भी लूँगी नदीम भाई, हाँ, फिर वो बिल्कुल लीजिए, क्रॉस ये अच्छी क्वेश्चन बात है। आपसे आपसे होनी जी चाहिए। जी जी अच्छा जी। आप मुझे बताइए ज़रा तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान शुक्रिया के नारे ईरानी पार्लियामेंट में लगे, ईरान की आवाम लगा रही है। इसकी क्या वजह थी? और उस वो नारे सुनकर भी ट्रम्प के कान खड़े नहीं हुए कि पाकिस्तान के लिए ये नारे लग रहे हैं। नारे लगे देखिए कैसे? नहीं, देखिए पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री हु स्टूड विद ईरान। चाहे वो यूएन हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के वर्ल्ड पे हो, चाहे वो अरबों के साथ नेगोशिएशन हो। पाकिस्तान ने हर जब जो अब जो मेरे ख्याल अरब वज़ीर ख़ारिजा का जब इजलास हुआ था, तो उसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़ी सख्त करारदाद और उसमें इसराइल का नाम भी डाला था। ईरान को कंडेम कर रहे थे। वहाँ पाकिस्तान अड़ गया था कि नहीं, अगर ईरान का इसराइल का नाम डाला, इसराइल इज़ एग्रेसर। तो पाकिस्तान ने हर जगह अरबों पे हो, यूएन में हो, वैसे डोमेस्टिक ऑडियंस में हो, कहीं भी हो, उसके साथ बिल्कुल शोल्डर बाय शोल्डर खड़ा हुआ पाकिस्तान उसके साथ। और ईरान ईरान जो है उसने ये फील किया है कि जो अगर कोई दुनिया में हमारे साथ खड़ा हुआ है, खुल के खड़ा हुआ है, तो वो पाकिस्तान है। हाँ, रशिया और चाइना ने अपने बैकग्राउंड में बहुत काम किया है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने किया और साथ उसके ईरान के लिए इत्तेहाद जो है, जो उसके दोस्त इकट्ठे किए हैं, उसमें तुर्की है, दूसरे लोग हैं, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, वो सारा पाकिस्तान ने स्ट्रेंथन किया ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू। ईरान जो है वो अपने क्योंकि उनके पे उनके जो लीडरशिप मारी गई थी, वो इस तरह खुल के डिप्लोमेसी के दौरे वगैरह करके लोगों को कन्विंस और कंट्रीज को कन्विंस नहीं कर सकते थे। तो वो रोल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का रोल पाकिस्तान ने अदा किया। So Azam Mohammed साहब लिख रहे हैं वेरी सेंसिबल एंड बैलेंस्ड रिस्पॉन्स बाय मिस्टर डॉक्टर नदीम साहब। तो देखिए इसीलिए तो आजम साहब ये चीफ पैटर्न बने हुए यहाँ पे इनको इनको बैलेंस खेलना आता है। बहुत जबरदस्त बात है ये मैं इसकी देखिए इसकी डॉक्टर साहब को जो है ना वो दाद देती हूँ ये देखिए, बात मैंने है। कोई पॉलिटिकल इसीलिए कोई बात नहीं की किसी की पॉलिटिकल। हम पाकिस्तानी है, हमारे लिए अगर पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, देयर इज नथिंग लाइक इट। कोई भी पॉलिटिकल पावर में हो, देखिए कल कोई भी कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, एज लॉन्ग एज दे डूइंग वेल फॉर पाकिस्तान, हम हैप्पी है। हमारी शिनाख्त वो है, हम उसी की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं पहचाने जाते, ऑस्ट्रेलिया में या ओवरसीज। हाँ, पूरी दुनिया में इस वक़्त पाकिस्तान का जो अहम किरदार रहा है, वो बहुत वाज़ेह हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और दहशतगर्द कहा गया, लेकिन अब असल वाक़ई नोबेल प्राइज़ का हकदार इस वक़्त
पाकिस्तान है और पाकिस्तान की दो शख्सियात जिन्होंने बड़ा काम किया है। मुझे पता है कि अभी मुझे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त जो सामने है, जो फ्रंट पे है, जो सब खेल रहा है, जो किरदार अदा कर रहा है, वो तो बहुत अहम किरदार है। अच्छा, अब मुझे आप फ्यूचर के रिलेशन बताइए कि पाकिस्तान के ईरान के साथ क्या होंगे, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्या होंगे और पाकिस्तान के यूएई के साथ क्या होंगे। मुश्किल में जी। डाल दिया मैंने आपको, लेकिन आप नहीं, नहीं, जवाब। बिल्कुल नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ये कमिंग नियर फ्यूचर में ये हमें फेस करना पड़ेगा। देखिए, ईरान और यूएस के साथ तो जी, जी। अच्छा, आप यकीन करें कि अंदर से यूएस में और उनके जो उनके पॉलिटिशियन हैं और सेंटकॉम और दूसरे जो अदारे होंगे, वो भी तशक्कर पाकिस्तान ही कह रहे होंगे, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली दे वर स्टक। आप उनके इंटरनल पॉलिटिशियन की और इंटरनल जो उनकी जो आप जैसे जनरल्स वगैरह भी सैक हुए हैं, उनके इंटरनल जो मिलिट्री जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आप उनकी बयानात देखें तो वो जंग से खुश नहीं थे। बेसिकली वो अपने एक बंदे ट्रंप की वजह से फंसे हुए थे, जिसकी पॉलिसीज जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा था। देखिए, नेटो उनके हाथ से निकल गया, यूरोप में उनके हाथ से निकल गया। आप देखिए, अरब में जो उनके अड्डे थे जो उन्होंने बनाए हुए थे, वो फ्यूचर में डाउटफुल हैं। तो उन, उन वो भी तो एज ए नेट लूजर ही सामने आए हैं ना, कि यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर रास्ता वर्ल्ड हो गई। दिया, जी, अमेरिकन को रास्ता फराम कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। तो हमने भी रास्ता फराहम किया है, तो आई थिंक दे विल लुक इट एज के पाकिस्तान इज अ सेवियर एंड ईरान और अमेरिका के लिए। अब आ जाए यूएई के लिए। यूएई जो है ना, वो एक ऐसा बच्चा है जिसको आप अब्बू सुबह उठ के मारते भी हैं तो वो बाज नहीं आता अपनी शरारतों से। तो, तो यूएई के लिए अब हमें थोड़ा सा सीरियस होके हमें ग्वादर को अपना जो है अपना ग्वादर को करना पड़ेगा, उसको एस्टेब्लिश करना करने पड़ेगा। देगा, यूएई करने देगा, क्योंकि हमने क्योंकि हमने चाइ हमने जी, हमने चाइना और सऊदीया के साथ, सऊदीया की एक हमारे साथ एक है कि वो 20 टू 25 बिलियन डॉलर जो है ग्वादर में इन्वेस्ट करना था, रिफाइनरी बनाना चाहता है वो वहाँ ऑयल की। अच्छा, अब हमने उन प्रोजेक्ट को लेके आगे चलना है कि, और हमने ये कहना है कि जी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कल को अगर मिडल ईस्ट में हालात खराब भी हो जाए तो ये रास्ता ऐसा है जो कि ट्रेड के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसको हमने मार्केट करना है। और उसके अगर इसकी सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आती है कि सऊदी और यूएई के भी आपस में जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली नहीं है। तो अब हमने ये यूज करना है कि अपने एक अपने दोस्त की हेल्प लेके उसको एस्टेब्लिश करके, और सऊदीया को भी एक आउटलेट मिल जाएगा ग्वादर के थ्रू, कि वो भी कल को ये गड़बड़ वगैरह होती है तो एटलीस्ट दे हैव जो है सेकंड जो ऑप्शन है उनके पास भी। हाँ, तो ये मतलब जो अभी नाराजगी का इजहार करेगा यूएई, वो वहां की भी नाराजगी जो ट्रंप पे निकालनी चाहिए थी, वो भी पाकिस्तान पे निकल गई, इसके लिए लेकिन तैयार है। देखिए शफक, अगर अगर हमने नाराजगी का प्रॉब्लम होता ना, हमें $3.5 बिलियन वापस नहीं करने थे, हमसे रोल ओवर करा लेते थे मिलते शिलते करके। तो अगर इस हमने वक्त उनके क्या नहीं शुरू में 5 उंगलियां घी में आपकी, तो मैं हाँ, तो इशारा दे अगर चुकी हूँ आपको। अगर उन्होंने मांगे हैं तो हमने हमने उनसे एक दफा नहीं कहा नहीं, नो प्लीज, हमने कहा अच्छा जी व्हेन। तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी पूरी है। कहाँ खड़ा है, उसने कहा वैन, कब तक भला ये वैन की कुवत पे इन्हिसार, वो कौम है अजीम के जो सेल्फ मेड है, कुछ और ही है एब्सोल्युटली। बेटे अमराज का इलाज, ये डॉलरों की एड फकत फर्स्ट एड है। तो दे अब हम इस पोजीशन में आ गए कि हम एड देंगे। देखेंगे, बिल्कुल हम सही ऐसे साथ ही है। आप साथ देंगे। अगर इतना खूबसूरत सिनेरियो बन रहा है, बनने जा रहा है, और हमारी ट्रेड जो है वो ईरान के साथ भी शुरू हो जाए और सऊदी अरब से भी अच्छे रिलेशन बन जाए और अमेरिका से भी हम मोर मोर का तकाजा कर सके, पाकिस्तान तो बड़ा ही एक बहुत अच्छी उसमें जा रहा है, और अब तो नौजवानों के लिए रास्ते खुलेंगे, और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, बताइए देखिए, जरा यही बात विस्तार। मैंने आपको मेरे ख्याल 1 साल पहले कही थी कि कौमों की बिल्कुल कही थी ज़िंदगी आप। में ना महीने और हफ्ते नहीं होते। देखिए, हम कहें ना कि कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा 2 महीने बाद, कि आपने नदीम भाई मुझे कहा था कि पाकिस्तान चेंज हो जाएगा 2 महीने को नहीं। कौमों की ज़िंदगी में वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स डज़न्ट मीन एनीथिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसको कि लॉन्ग रन में 4, 5, 6, 10, 8-10 साल में आप जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान उस रास्ते पे चल पड़ा है अब। अब पाकिस्तान जो है उसके पास वो ऑप्शंस हैं जो कि फ्यूचर में जाके उसको स्ट्रेंथन करेंगी, उसको हम अपने रिसोर्सेज यूज करेंगे। अपनी एक्सपोर्ट जो है मिलिट्री हार्डवेयर की एक्सपोर्ट होगी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो हमने उसमें हम इंशाल्लाह शामिल होंगे, वो हमारी बढ़ रही है। अब मिडिल ईस्ट पे पहले हम सऊदीया के साथ मौजूद था, अब यही आपका कतर को भी आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो बाकी वो जो दे विल लुक टुवर्ड्स यू, क्योंकि ईरान को आप एक बात देखिए, ईरान को मिडिल ईस्ट में अगर किसी के अड्डे जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो को प्रूव करेगा, वो तुर्की और पाकिस्तान है। बिल्कुल, हाँ।
तो अब तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्यूचर ब्राइट है, इट विल टेक बहुत ही सम टाइम प्यारा सिनेरियो दे इंशाल्लाह। दिया आपने ये, जी, जी, हाँ, तो बहुत ही इंशाल्लाह वो प्यारा। मैं चीज़ अभी इसको खोलना नहीं चाह रही, मैं कुछ चीज़ें रखना चाह रही हूँ कि मैं नहीं, नेक्स्ट बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल। में करूँगी और कुछ और गेस्ट को भी बुलाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी बात कर दी उन्होंने, बहुत प्यारा एक सिनेरियो दे दिया। अब मैं बस एंडिंग की तरफ जा रही हूँ। जी, मुझे जी। बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का जो शक और शुबात है कि पाकिस्तान ने अपनी एटमी पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कब इसीलिए जाके इस तरह उनकी तारीफ़ें हो रही हैं और समथिंग, समथिंग? देखिए, पाकिस्तान की जो आज पोज़ीशन है ना, जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसी उसकी एटॉमिक पावर है। तो हुँ, अगर हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो जो हुँ, मैकनामारा ने कही थी ना कि एक दफ़ा अमेरिकन उसने कि जो अगर आपने डिफेंस आपकी इकोनॉमी मजबूत है तो आपका डिफेंस भी मजबूत होगा। वो हुँ, चीज़ नलिफाई हो गई है मिडल ईस्ट में। इनकी इकोनॉमी सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की हमसे बहुत बेहतर और इनका बिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी थी। लेकिन डिफेंस वीक था इनका, जिसकी वजह से जो उनकी ये हालत हुई है। हमारा डिफेंस बहुत जो है स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी वीक है। वी आर वर्किंग ऑन आवर इकोनॉमी। हमारी जो इसमें स्ट्रेंथ है वर्ल्ड में, वो शफ़क़ हमारी इकोनॉमी की वजह से नहीं है, वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर और हमारी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है उसी की वजह से। इस पे कोई सिविलियन, कोई गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो आर्मी का मार्शल लॉ हो, इस पे कभी भी किसी ने कंप्रोमाइज़ ना किया है, ना करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, वो मुझे आप पहले वाले प्रोग्राम की हमारी डेट फिक्स हुई थी, नहीं हो पाया, तब उसके लिए मैंने सवाल रखा था, लेकिन अब यहाँ पे एक बात आ गई है तो देखिए बहुत बहुत इस वक़्त हम सब बहुत खुश हैं, बहैसियत पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कौम हम बहुत खुश हैं, बहुत हम इसका जश्न बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चलते-चलते हल्का-सा टच दे दूँ, वो जैसे इस्लामिक टच था ना वहाँ तो मैं हल्का-सा टच दे दूँ, बहुत सारे मैं दूसरे दोस्तों को भी खुश कर दूँ। फिर जब तशक्कुर के नारे भी लग रहे थे, अच्छे ताल्लुकात भी थे, पीछे के रास्ते से मुज़ाकरात भी हो रहे थे, तो फिर चीफ साहब को क्या ज़रूरत थी कि शिया उलमा को बुलाकर डाँट पिलाई थी? ये ज़रा थोड़ा-सा वाज़ेह करें, वो क्या था? जी। जी, जी, ये इसका तो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना शफ़क़, वो समझने की ज़रूरत है। हमारे जो गिलगित-बल्तिस्तान में एक इलाके में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई इंस्टॉलमेंट्स थी ना, इंस्टॉलेशन हाँ, थी, उसमें कुछ कुछ जो वहाँ के जो लोकल उलमा थे, मेरा मतलब जो लोकल लेवल के, उन्होंने कोई ऐसी हेट स्पीच की थी कि लोग जो थे, वो हेट्रेड में आके, तो उन्होंने उन कुछ हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को के इर्द-गिर्द घेरा डाल के और कुछ फौजियों को अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया। अच्छा। अच्छा। जी, जी। और ये लोग खबर इसलिए बाहर नहीं आई कि अगर बाहर आती तो रिटेलिएशन दूसरी साइड से भी होनी थी ना फिर। फिर आपका हुँ, सेक्रेटेरिएट जो ये वो तो उसको दबाया गया कि ये जो कुछ जो माशाल्लाह जो पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम के शिया उलमा है, दे आर वेरी लर्नड पीपल, दे नो व्हाट टू, लेकिन कई जैसे हर होता है छोटे इलाके में जो लोकल को मौलवीज़ जो हमारे चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, वो कई हाँ, दफ़ा हेट स्पीच और वो एक कंट्रोल नहीं रख पाते। तो उन्होंने हुँ, उसकी वजह से हमें कुछ मुश्किलात का सामना हुआ। वो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बुलाया कि देखिए प्लीज़, अगर ईरान को हमसे कोई शिकायत नहीं है, ईरान तशक्कुर पाकिस्तान कह रहा है, हमारे झंडे कर रहा है, इसका मतलब है कि वी आर डूइंग द राइट थिंग विद ईरान, दे आर हैप्पी विद अस। आप हुँ। जो है हम पे क्यों हमले कर रहे हैं? लेट अस कंसंट्रेट आउटसाइड। तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए कि उसके बाद आप देखिए कोई ऐसी बात, ना कोई स्टेटमेंट है कि ना कोई ऐसा वाकया भी हुआ किसी भी तरफ से। और क्रेडिट गोज़ टू शिया उलमा एज़ वेल, उन्होंने उसके बाद बड़ा अच्छा कंट्रोल किया इस चीज़ को। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं आज़म साहब मैं आपको कह रही हूँ ना कि चीफ पैटर्न ऐसे ही नहीं बने, कितने प्यार से उन्होंने क्या बात घुमाई और कितने सही से कहा, प्लीज़ तो कहा नहीं था वहाँ से, लेकिन उन्होंने शामिल करके बहुत अच्छा कर दिया। मैं आपको क्रेडिट देती हूँ नदीम भाई, ये रोल जो है आप ही बिल्कुल, को मिलना चाहिए था। आप ही इस बिल्कुल। तरह बैलेंस करके जो है इस रोल को चला सकते हैं। मैं आखिरी में आपसे पूछूँगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना बुरा ट्रम्प ने कहा, अब और अल्बनी साहब को इस बात पे हम दाद देंगे कि उन्होंने थोड़ा-सा अपने बयान को भी ट्विस्ट किया और थोड़ा-सा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल होगा और ऑस्ट्रेलिया को क्या रोल अदा करना चाहिए अब? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ना पहले कोई रोल था ना अब कोई रोल होगा। देखिए, जब आप अपना डिफेंस आउटसोर्स कर देते हैं, तो फिर हुँ, इस किस्म के टेंट्रम आपको फिर जो है ना दूसरों से, खासकर वो लोग जो बर्दाश्त आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको वो वो फिर आपको जो है ना वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जैसा कि एमबीएस ने भी किया है, फ्रेंच हाँ, प्रेसिडेंट ने भी किया है, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कर लिया। दैट्स नॉर्मल। इफ यू हाँ। आउटसोर्स योर डिफेंस, दैट्स व्हाट हैपेंस। मतलब हमें तो किसी लड़ाई में ऑस्ट्रेलियन को कूदना ही नहीं चाहिए था, ना ही नहीं, कोई बिल्कुल स्टेटमेंट चाहिए देना नहीं, चाहिए हाँ, थी और उनको ना ही जरूरत अपने नहीं है। ना अपने वो और भेजना चाहिए था। इनको चाइना अमेरिका की लड़ाई में भी नहीं कूदना चाहिए था, जो पहले भी फजूल कूद पड़े थे। हमें चाइना इज आवर बिल्कुल, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर।
हमने अपने हाँ। लोगों को लुक आफ्टर करना ऑस्ट्रेलिया में। हमें अमेरिका और चाइना की वॉर्स में उनके जो उनके ट्रेड डिफरेंसेस हैं, व्हाई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट? हाँ, तो अब तो लग रहा है हमें कि हमें बहुत जल्द दोबारा बैठना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह सिनेरियो चेंज हो रहा है, और अल्लाह करे कि 2 हफ्तों का नहीं, ये परमानेंट हो। पूरी दुनिया को सुकून चाहिए, अमन चाहिए और अच्छी तरक्की चाहिए, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे। चलते-चलते आखिर में ये भी कह दीजिए ना, ज़रा थोड़ा-सा बता दीजिए कि थोड़ी-सी मेहरबानी कीजिए, जिनको कैद किया हुआ है उनको रिहा भी कर दीजिए। अब तो सारे बादल छट गए, अब तो आपकी बल्ले-बल्ले। अच्छा, अब तो काफ़ी लोग भूल गए किसको कैद किया हुआ है। नहीं, तो अब ये इंतकामी कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? अब सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपने-अपने कायदीन के साथ नज़र आएँ, ऐसा नहीं हो सकता नदीम भाई? देखिए, हो सकता है, लेकिन उसमें के लिए दोनों साइड से चेंज आनी चाहिए ना। अब अगर ये भी अपना नैरेटिव चेंज करें, ये भी जो है अपने आप की अपनी गलतियों को माने और सुधारें, मेन स्ट्रीम में आए, व्हाई नॉट? वी ऑल वेलकम। देखिए, सारे लोग जो है पाकिस्तान में, जो हमारी लीडरशिप से लेके पीपल पार्टी की दूसरी लीडरशिप, सबने अपने टाइम पे गलतियाँ की हैं। ये नहीं है कि हम कहेंगे इसने, लेकिन हाँ, उसके बाद बिल्कुल। उन्होंने सुधारा है और वो जो गलती पे कायम नहीं रहे। शफक, जो मसला जो है ना, अभी भी जो नैरेटिव जो आपका सोशल मीडिया, जो पीटीआई का है, वो जो कायम कर रहा है, वो पुराने नैरेटिव के साथ ही खड़ा है कि अब वो हार्ड लाइनर्स वाला है। हमें मूव ऑन करना है। हमने अगर गलतियां की हैं तो ये जो कोई सख्त जुबान उसको मतलब फॉरगिव गलतियाँ करें आप अपने। लोगों ने भी की है ना, वो मतलब मैं तो कहूँगी जो टीम जो है वो मेरी चलाए भी। जी, गलतियाँ जी। जो मैंने जो गलती सब जी, हम सब ने की है, लेकिन गलती पे कायम रहना बड़ी गलती है। बड़े प्यारे लेट्स मूव इंसान ऑन। हैं आप, लेकिन आप कबूल कर रहे हैं इस बात को कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारा गया और नई सोच के साथ आए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्सोल्युटली, पाकिस्तान कि एब्सोल्युटली। पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जी। इस वक़्त हमारे पास एक बड़ा सुनहरा मौका है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो रोल है वो वाज़ेह हुआ है और बड़ा पॉज़िटिव चेहरा पाकिस्तान का, इसके बावजूद कि हमारे जो दुश्मन है, जो घाक लगाए बैठे हैं, वो फिर भी कुछ शरारत करेंगे। तो अब पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बना है, तो हम सबको, सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। आखिर में कोई पैगाम दें। बिल्कुल। जी, मेरा पैगाम बस यही है कि देखिए, हमें अपने अपने पाकिस्तान के लिए और जो भी पाकिस्तान की अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो उस पे खुश होना चाहिए, उस पे हमने अपोलोजेटिक नहीं होना, चाहे वो पीटीआई की अचीवमेंट हो, पीएमएलएन की हो, ये एक पाकिस्तान की अचीवमेंट है। लोग कभी ये याद नहीं रखते कि सुलह जो करवाई थी ये पीएमएलएन ने करवाई थी ईरान और अमेरिका की। वो कहेंगे पाकिस्तान वाज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन एंड दैट्स व्हाट दे रिमेंबर फॉरएवर। तो हमें भी एज़ अ पाकिस्तानी बन के इन चीज़ों को वेलकम करना चाहिए। और इस, चाहे वो इमरान खान ने कोई अचीवमेंट की हो या शहबाज शरीफ ने की हो या आसिफ अली जरदारी ने की हो, एज अ पाकिस्तानी हम उनको ओन करें, उस पर हम खुशी का इजहार करें, वी आर प्राउड ऑफ इट। खुले दिल के आप बोले। वैसे जरदारी साहब सो रहे हैं, बीमार भी हैं बहुत, वो नींद भी बहुत आती है, दवाइयाँ बंद देखिए, होता है। मैं एक बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक बात जो था मुझे जिस चीज का है, वो बिलावल भुट्टो और जरदारी जो सारे इशू में अपना वो रोल वो जो प्ले कर सकते थे। बिलावल इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट, बट आई एम सो सॉरी। बस मेरा मतलब, मुझे बड़ी अफसोस भी हुआ है कि उन्होंने इसमें, उसकी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई, उसने कोई डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा नहीं किया, और विच इज बहुत वेरी। हैरत की बात है, क्योंकि उनका तो ईरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनके खानदान एब्सोल्युटली, का गहरा एब्सोल्युटली। ताल्लुक तो है, और वो पीएमएलएन पूरी का तो हमेशा से, पीएमएलएन को आप ब्लेम करते रहे हैं सऊदीज पे, प्रो कतरी पे, प्रो मिडिल ईस्ट पे, लेकिन इनका तो इन्होंने इस मामले में पता नहीं किस वजह से जो है अपना रोल क्या, स्पोर्ट स्पोर्ट तक स्ट्रांगली सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं की, जो भाई कि आजकल तो आप लोग डिप्लोमेटिक थी। भाई-भाई हैं, भाई-भाई नहीं, नहीं, हैं दोनों, देखिए, दोनों भाई-भाई होने का जमात। मकसद ही, भाई-भाई का मकसद ये तो नहीं है कि सच बोलना बंद कर दें। जहाँ आपका नहीं, ड्रॉबैक्स आपने है बहुत वो। गहरी बात की और बहुत सच्ची बात की है। इस पे मैं वाक़ई आपको सलाम करती हूँ कि आपने ये जी, एहसास दिलाया, और मैं दबा के बैठी हुई थी ये बात, लेकिन आपने खुद ही ज़िक्र कर दिया, वरना मैं पाकिस्तान की सियासत पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन बिलावल जी। साहब, आपने वो किरदार अदा नहीं किया, जो आपको अदा करना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब आप पछता रहे नहीं, नहीं, होंगे। उनमें अहलियत है। देखिए, देखिए, मैं कोई पीटीआई की ऐसी लीडरशिप से ये किरदार नहीं, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उनमें शायद ही कोई ऐसा बंदा हो शाह महमूद कुरैशी के अलावा जो इसके समय किरदार अदा कर सकता है। बिलावल हैज अ कैपेसिटी, बिलावल हैज अ टैलेंट टू डू दैट। वर्ल्ड में उसको रिस्पेक्ट भी किया जाता है, सुना भी जाता है। तो उसको जो किरदार अदा करना था ये था, उसने बड़ा लैक किया है, डिसअपॉइंट भी किया है। और वो पाकिस्तान के लिए करना था किरदार अदा उसको, और आई थिंक उसमें उनका कद भी बड़ा होना था, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीजंस ही बैक्ड आउट। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम हुआ, बहुत कुछ हमें सुनने को मिला, और आपने हम सबकी सोचों को बड़ा पॉज़िटिव किया, और हम खुश होना चाहते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, यहाँ से मैं अपने नाज़रीन आप लोगों को खुदाफ़िज़ करूँगी। इस सोच और इस फ़िक्र के साथ कि देखिए, अगर हम हक़ और सच की बात करें,
और बाहैसियत मुसलमान अगर हम हक और सच की बात करें और ईरान के इस रोल को देखें तो फिर आपका यकीन बड़ा मजबूत हो जाता है अपने दीन पर, अपने खुदा पर। और अगर आप इंसानियत के हवाले से देखें जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और जो दुनिया को एक बहुत बड़े अजाब से और एटमी तीसरी आलमी जंग से बचाया है, उस पे आप देखें तो कितना बड़ा इंसानियत के ऊपर एहसान है इस वक्त पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने एहसान किया है इंसानियत के ऊपर, ये आपको और हम सबको मानना होगा और इस बात को स्प्रेड करना है, बड़े फख्र से बताना है कि आप पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैं और आप पाकिस्तान है और ये किरदार पाकिस्तान ने इस वक्त अदा किया है। अपना बहुत ख्याल रखें, इस प्रोग्राम को आगे भी शेयर करें, कमेंट्स में लिखें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हम नदीम भाई को फिर जरूर बुलाएंगे, जरा वो अपने बड़े लोगों से बात कर लें। तो हम सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पाइंदाबाद और दुनिया में अमन इसी तरह कायम रहे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।